बच्चों क्या हाल चाल, बढ़िया सब एकदम। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी। तो देखिए कुछ दिनों के बाद आज हम आए हैं, लगभग 7 से 8 दिन हो गए। क्यों? कारण ये था कि हमारे यहाँ हो रही थी बागपत। तो बागपत जब होती है तो वीडियो रिकॉर्डिंग करने में हो रही थी समस्याएं, क्योंकि आवाज आ रही थी। ठीक है, तो आज हम फिर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हार मानने वाले नहीं है। तो ये खोल लिया हमने पेन की, ओ सॉरी मार्कर की कुप्पी, और हम आ गए यहाँ पे। अब देखिए प्रश्नावली, वो जो एक्सरसाइज हमारा 3.3 है पार्ट, को हमने इसका पूरा बेसिक पढ़ लिया है। समीकरणों का युग्म और हल भी जो है उसके पढ़ लिए हैं। अब जो हम क्वेश्चन करेंगे प्रश्नावली 3.1, जो ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम बनाएंगे क्या, ग्राफ। इसमें क्या बनाएंगे हम, ग्राफ, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा मतलब अभी ये मैं आपको कौन सी वाली चीजें पढ़ा रहा हूँ, एक बात ध्यान रखना बिल्कुल। ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो सन 2026 और 27 वाला जो हमारा एनसीईआरटी, क्या एनसीईआरटी, हम वहां से पढ़ रहे हैं जो हमारे सिलेबस में है। ठीक है, वही पढ़ेंगे बिल्कुल, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उतना ही पढ़ना जरूरी होता है जितना हमारा सिलेबस में है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में वहीं से बनता है पेपर जितना हमारा सिलेबस में है। जो सिलेबस में नहीं है भाई वो क्यों पूछेगा कोई व्यक्ति। ठीक है, तो चलिए देखिए हम इसे मिटा दे रहे हैं क्योंकि ये हमने जबरदस्ती लिख दिया, क्योंकि जगह हमारे पास लिमिटेड है। चलो वो लिखे रहने दे रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं है। तो देखिए पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्न, क्या लिखा है, संख्याओं। भाई देख रहे हो संख्या कैसे लिखा है मैंने, कमाल कर दी। समस्या लिखा है निम्न संख्या। ठीक है, अब सही है। निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। हमें कौन सी विधि से ज्ञात करने, ग्राफीय विधि से। हमें सिर्फ और सिर्फ ग्राफ बनाना है। अब इससे जो पहले वाली वीडियो थी आप जाके देखना, उसमें मैंने आपको बताया कि ग्राफ जहां अगर दो रेखाएं हैं, हमारी दो समीकरण है, वो एक दूसरे को जहां काटती हैं, तो एक्स एक्सिस पर जिस बिंदु पर काटती हैं और वाई एक्सिस पर जिस बिंदु पर काटती हैं। मेरे काटने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ ये एक लाइन है और एक लाइन ये है, तो ये वाला जो x का पॉइंट है ये होता है x का मान, और ये वाला जो y का पॉइंट निकलता है ये निकलती है y की वैल्यू। 4 मान लेना, तो x बराबर कितना हो गया 2 और y बराबर 4। मेरे कहने का मतलब ये है, कहीं आप ये समझो कि भैया बोल रहे थे या सर बोल रहे थे कि x एक्सिस को जितनी जगह काटता है वो उतना होता है, उतना नहीं है।